हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम होने वाला है और बदल से पैटर्न के अनुसार आपको किस तरह से उस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आपने जो पेपर हुआ था आपका 11 फरवरी को, उसका पैटर्न आपने देख लिया होगा, किस लेवल का आपका पेपर आया था, तो किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। वैसे दोस्तों, आपने देखा होगा यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, घटना चक्र पूरा लोगों ने पढ़ करके एग्जाम निकल जाएगा। तो दोस्तों, वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में अब आ गई होगी, क्योंकि दोस्तों देखिए वो ज़माना आपका 2013 में था, 13 में 16 में, ठीक है। कि मतलब आप घटना चक्र पढ़ लो, करंट अफेयर पढ़ लो और साथ में पढ़ लो लूसेंट जी की सॉरी ठीक है, साथ में लूसेंट जी के पढ़ लो, तो आपका जो प्री का एग्जाम है वो निकल जाता था, चाहे आपका आर ओ ए आर ओ का हो चाहे पीसीएस का हो। अब तो दोस्तों खासकर मैं बात करना चाहूँगा, तो देखिए चाहे आपका यूपी ट्रिपल का एग्जाम हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो, वहाँ भी दोस्तों इतना आपका हो चुका है अब कि जो आपका एक समय पर जो आपका रामबाण हुआ करती थी लूसेंट जी के, वो अब इतनी आपके लिए नहीं रही है वैलिड, ठीक है। यानी अब इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में उससे नहीं आते हैं। तो दोस्तों बताऊंगा मैं पूरी तरह से किस तरह से आपको तैयारी करनी है। और साथ दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम डेट को लेकर के। तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि पूरी संभावना है जो इसका एग्जाम में या तो आपका जून के लास्ट में और या फिर दोस्तों जून या फिर आपके जुलाई के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपसे इतना बोलूँगा, देखिए आज आपका 4 मार्च है, सॉरी 3 मार्च है आज आपका, ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यानी दोस्तों आज आपको 3 मार्च हो गया। तो दोस्तों आप कोशिश करिए किसी भी कीमत पर आपका 31 मई तक जो आपका सिलेबस है वो पूरा आपका तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि पहले अगर आपने एग्जाम दिया होगा 11 फरवरी को, तो आपकी तैयारी थोड़ा बहुत तो आपकी होगी, कम से कम 50% तैयारी तो आपकी होगी अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो, ठीक है। और लगभग 3 महीने समय आपको और मिल रहा है, आप कह सकते हो 80-85 दिन का। तो दोस्तों कोशिश करिए कि 31 मई तक किसी भी कीमत पर जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट आपका हो जाना चाहिए। चाहे फिर दोस्तों आपका एग्जाम जून लास्ट में हो जुलाई स्टार्टिंग में हो, फिर उसमें जो बचा हुआ समय मिलेगा आपको 20-25-30 दिन का, उसमें केवल आपको करंट अफेयर पढ़ना है अपडेटेड, और साथ में जो आपको रिविजन करना है। उसके अलावा कुछ भी नया आपको वहाँ पर नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो आपकी कोर्स सब्जेक्ट है वो सारा सिलेबस जो आपका तैयार हो जाना चाहिए प्री एग्जाम का, जीएस का भी और साथ में आपके जो हिंदी के 6 टॉपिक हैं उनका भी। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से तैयारी करना चाहते हो तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209, ठीक है। इस नंबर दोस्तों मात्र आपको 200 रुपये का पेमेंट करना है, जिसके बाद आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पर ऑलरेडी लगभग 250 स्टूडेंट जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब दोस्तों फायदा देखिए इस ग्रुप में जुड़ने का क्या होगा कि हमारे ग्रुप में आपको प्री और मेंस का पूरा कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चाहे आपका जीएस का हो, करंट अफेयर हो, सामान्य हिंदी हो, जो 6 टॉपिक प्री में आते हैं या मेंस में आते हैं, जो आपके पत्र लेखन वगैरह हो गया, मुहावरे लोकोक्तियाँ, ठीक है, प्रशासन शब्दावली, कंप्यूटर, और साथ में दोस्तों जो आपका ऐसे का पेपर होता है वो वाला। क्योंकि दोस्तों देखिए अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ते हो करंट अफेयर की, दोस्तों इतना दावे से मैं कह सकता हूँ आपको कि 50-60 रुपये से कम आपको मंथली मैगजीन नहीं मिलेगी करंट अफेयर की। अगर दोस्तों आप सोचो लगातार आप पढ़ोगे हर महीने खरीदे तो कितना खर्चा आपका होगा। और साथ ही बात करें ऐसे कि अगर आप जाओगे मुखर्जी नगर में तैयारी करोगे पीसीएस के लिए, आपका आर ओ के लिए, तो कोई भी कोचिंग वाला आपको 10-15 हज़ार रुपये से कम में ऐसे की तैयारी आपको नहीं कराएगा। अब दोस्तों देखिए मैं क्या करूँगा आपको, मैं लगभग आपको 25 जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे ऐसे के, उसके मैं नोट्स आपको ग्रुप में प्रोवाइड कराऊंगा, हैंड रिटन नोट्स, जो कि दोस्तों आपके लिए सफिशिएंट हैं। क्योंकि दोस्तों पता होगा जो आपका एग्जाम होता है आर ओ का, उसमें आपको 3 पार्ट होते हैं ऐसे के, ठीक है। हर पार्ट में आपको 3-3 पार्ट होते हैं, जिसमें से एक ऐसे आपको लिखना पड़ता है। तो दोस्तों इतना मैं गारंटी कह सकता हूँ कि अगर आपने हमारे 25 ऐसे को अच्छे से तैयार कर लिया तो कम से कम हर पार्ट में से एक एक ऐसे आपको एग्जाम में मिल जाएगा। क्योंकि देखिए आपको लिखना ऐसे एग्जाम में एक ही है, सारे नहीं लिखने हैं। लेकिन दोस्तों देखिए अगर आप मान लो आप पीसीएस की तैयारी करते हो तो फिर दोस्तों ऐसे की तैयारी करनी आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो इसमें आपका जीएस होता है वो आपका लिखने वाला होता है मेंस में, तो वहाँ से आपकी आधी तैयारी वहाँ से हो जाती है। लेकिन अगर केवल आपका फोकस आर ओ है तो आपको ऐसे की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उनके कहूँगा जो हाँ 25 ऐसे के नोट्स होंगे उनको पढ़ लोगे तो वो आपका काम, उसमें से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आगे हम बात करते हैं ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे नोट्स का डेमो चाहिए तभी भी इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों बता दो मैं आपको पेमेंट सिर्फ आपको एक बार करना है प्री के लिए या मेंस के लिए, उसी में आपको पूरा मटेरियल मिलेगा, प्री का भी मेंस का भी। अभी आपको मिलेगा प्री का मटेरियल, और जब आपका प्री एग्जाम हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद आपको मेंस के जो पत्र लेखन वगैरह हो गए, मुहावरे लोकोक्ति या प्रशासन शब्दावली, कंप्यूटर, ऐसे उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो हमारे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको ग्रुप में नहीं जुड़ना है, अपने आप तैयारी करनी है, तो दोस्तों यहाँ पर आगे मैं आपको बुक लिस्ट बताना चाह रहा हूँ, उन बुक लिस्ट को पढ़ करके आप अपनी तैयारी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको तैयारी वाकई में करना है आर ओ के सीरियस होकर, तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो दोस्तों काम आपको ये करना है कि जो आपका आर ओ के पेपर हुए हैं 2013 से लेकर के 2023 तक, यानी जो आपका 11 फरवरी का पेपर हुआ था उसको भी अगर हम शामिल करते हैं आपका, तो उन सभी पेपर के चाहे आपका प्री का एग्जाम हो
क्योंकि प्री मेंस में आपका जीएस ऑब्जेक्टिव भी आपकी आती है आर में। तो दोनों के दोस्तों पेपर आपको सॉल्व करने अच्छे से, और सॉल्व करने के बाद आपको एक काम यहाँ पर और करना है। पेपर सॉल्व करने के बाद दोस्तों जिस जिस टॉपिक से आप क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उन टॉपिक को आपको एक कॉपी पेन लेकर के, नोटबुक लेकर के, और या फिर आपका A4 साइज पेपर लेकर के आपको साथ में नोट कर चलना है। और नोट करने से फ़ायदा ये होगा, जब आप पढ़ने जैसे स्टार्ट करें तो पहले उन टॉपिक को आप अपना अच्छे से तैयार करें, उसके बाद जो बाकी टॉपिक है उनको आप तैयार करें। और यही दोस्तों काम करना है जो आपका PCS के एग्जाम हुए यूपी PCS के 2019 से लेकर के 23 तक के, उसके लिए भी आपको यही काम करना है। जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए उनको नोट करके उन्हीं टॉपिक को पहले आप तैयार करें, उसके बाद जो आगे टॉपिक है उनको आप अपना तैयार करें। ठीक है, इतना काम करना पहले आपको। और उसके बाद हम बात करें बुक लिस्ट बताना चाहूँगा मैं आपको। तो ये आपकी बुक लिस्ट है पूरी भारतीय इतिहास की बात करें तो प्राचीन भारत की दोस्तों पढ़नी है आपको रामचंद्र शर्मा, क्योंकि अभी आपका टाइम है। मध्यकालीन के सतीश चंद्रा, अगर दोस्तों आपने पहले ये बुक पढ़ रखी तो पढ़ सकते हो उनको। अगर दोस्तों ये बुक आपने पहले नहीं पढ़ी हुई है तो मैं आपसे बोलूँगा इनको फिर आप ना पढ़ें। तो इससे से दोस्तों एक बुक मार्केट में आपकी आती है किरण पब्लिकेशन की, आपने देखा होगा। ठीक है, जो कि पहले पता होगा, पहले जो PCS आपका होता था, PCS है UPSC, तो आपका जो प्री एग्जाम होता था उसमें एक पेपर आपका GS का होता था। CSET उस समय आपका नहीं होता था 2015 से पहले। ठीक है, तो CSET के स्थान पर आपका जो ऑप्शन होता था मेंस में, उस पर एक बुक उसका पेपर होता था सब ऑब्जेक्टिव आपका प्री में। ठीक है, तो उस पर बुक आती थी, तो उसको ले सकते हो आप। रेड कलर की बुक है, उससे भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो। अगर आपका टाइम है, आप लगता है आप पढ़ सकते हो, तो इन दोनों बुकों को आप इनको भी पढ़ सकते हो। क्योंकि दोस्तों जो आपके NCERT आती है उसी की बुक है आपकी NCERT की, प्राचीन मध्यकालीन भारत। और आधुनिक भारत की बात करें तो या तो पढ़ सकते हो आप स्पेक्ट्रम राजीव सर की, और अगर आपने पहले स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी है तो फिर पढ़ लो आप SK पांडे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक दिक्कत है, जो सन वगैरह है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा आप क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि कुछ आपकी मिस्टेक है इस बुक में। ठीक है, और कला संस्कृति दोस्तों पढ़नी जो होती है आपको, कि यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, उतना टाइम भी आपके पास नहीं है। फिर आगे हम बात करें भूगोल की, तो दोस्तों या तो पढ़ लो भारतीय विश्व भूगोल की आप महेश मोड़वाल, इससे फ़ायदा ये हो केवल आपको एक बुक पढ़नी पड़ेगी। और या फिर दोस्तों आप पढ़ लो आप परीक्षावाणी, तो इसमें परीक्षावाणी पढ़ोगे तो आपको 2 पढ़नी पड़ेंगी, भारत की भूगोल की अलग और विश्व की भूगोल की आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। और साथ में एक आपके पास एटलस होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड का किसी का हो, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा RO एग्जाम हो चाहे PCS हो, कई क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आते हैं वो एटलस पे आधारित आपके आते हैं। ठीक है, जैसे इस बार भी 1-2 क्वेश्चन आपका पूछा गया था RO में। ठीक है, तो वहाँ से आप इनको कर सकते हो। फिर आगे हम बात करें आपका भारतीय राजव्यवस्था की, दोस्तों यहाँ पे पढ़ लो परीक्षावाणी, क्योंकि M लक्ष्मीकांत पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि उस बुक को अगर पहली बार पढ़ने बैठा होगा तो कम से कम आपको 1 महीने का समय चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, इतना समय अभी आपके पास नहीं है। आगे हम बात करें आपका, तो फिर आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था आती है, और यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके आते हैं करंट अफेयर पर आधारित आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक बुक तो आपकी आती है प्रत्युदर्पण की आती है, अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांग, ये आपकी हर साल आती है। हो सकता है इस साल भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाए, तो अभी इस बुक को आप जाकर पता नहीं मुझे आई नहीं आई है, तो अगर लेना हो तो आप नई जो आपके आए 1 आध महीने के अंदर आ जाएगी, तो उस समय इसको आप ले सकते हो भारतीय अर्थव्यवस्था की को। ठीक है, तो इसमें जो आपका करंट होगा वो भी आपको मिल जाता है, और साथ में जो करंट अफेयर वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। इसका दोस्तों अगर आप आगे बात करें तो एक आपकी पर्यावरण की बात करें तो यहाँ से पढ़ना परीक्षावाणी पढ़नी है आपको, ये आपका इतना हो गया। और साथ में फिर सामान्य विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे लूसेंट पढ़ना है आपको, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लूसेंट जो आपके लूसेंट आती है सामान्य विज्ञान, GK वाली नहीं, सामान्य विज्ञान वाली, उससे आप इसको पढ़ लेना सामान्य विज्ञान को। और फिर हम बात करें UP GK की, दोस्तों इसके लिए या तो पढ़ लो परीक्षावाणी, और या पढ़ लो घटना चक्र की जो UP स्पेशल आपकी आती उत्तर प्रदेश तथ्यसार, इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आपकी 10 अगस्त के आसपास में आई थी, अभी इस साल की आपकी नहीं आई है, तो उसी को पढ़ लेना। ठीक है, और साथ में जो करंट अफेयर है वो तो आपको कवर करने करना है, UP का भी थोड़ा बहुत एग्जाम में आ जाता है। और फिर दोस्तों बात करें करंट अफेयर की, दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको एक मैगजीन पढ़नी, घटनासार, एक क्रॉनिकल, इन दोनों को लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है, मंथली मैगजीन। और फिर लास्ट टाइम जो आपका पेपर होता है उसमें दृष्टि वगैरह आपकी आ जाती है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो चाहो तो। ठीक है, अगर दोस्तों इतना मैगजीन आप नहीं पढ़ना चाहते मंथली, तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले हमने अपने ग्रुप में आपको 1 मार्च 2023 से लेकर के 20 फरवरी तक का जो करंट अफेयर वो मैंने आपको ग्रुप में ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए एक PDF जो थी हमारी 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक की थी। ठीक है, अब मैं जो नया करंट अफेयर आपको दूंगा एग्जाम से पहले, जून में जुलाई में आपका एग्जाम होता है, तो दोस्तों वो मैं आपको 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और आपके एग्जाम के 20 दिन पहले तक का जो करंट अफेयर वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। या वैसे यानी कि अगर ग्रुप में नहीं जुड़ना, वैसे आपको करंट अफेयर चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि आपका हो गया रीजनिंग की बात करें मैथ की, तो रीजनिंग के लिए आपको लूसेंट पढ़ सकते हो या अरिथ पढ़ सकते हो, और कुछ क्वेश्चन आपके मैथ की भी आते हैं तो उसके लिए आप SD यादव की बुक पढ़ सकते हो, जैसे कि आपका परसेंटेज चैप्टर हो गया। ठीक है, SICI हो गया आपका, और नंबर सिस्टम हो गया, वहाँ से कवर कर सकते हो। और फिर दोस्तों बात आती है आपकी हिंदी की, तो हिंदी में दोस्तों जनरल हिंदी के लिए देखिए आप हरदेव बाहरी वासुदेव पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है, तो देखिए बुक आपकी आती है डिकोड एग्जाम की, जो कि लगभग आपके 150 पेज के आसपास की है।
आप कोशिश करिए इस बुक को आप डेली कम से कम अगर 1 घंटा डेली पढ़ोगे तो आपकी तैयारी एग्जाम तक आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसमें बहुत सारा मैटर आपको मिल जाएगा अगर आप हमारे नोट्स पढ़ना नहीं चाहते हो तो। ठीक है, तो इससे कवर आपको हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, देखिए आपको जो आप एक घटना चक्र पूर्वावलोकन है वो भी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पढ़ना देखिए किस तरह से आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन, जैसे मान लो अब इतिहास पढ़ रहे हो, उसमें पढ़ रहे हो आप सिंधु घाटी सभ्यता, तो दोस्तों इस टॉपिक को आप अगर बुक से कंप्लीट कर लो सिंधु घाटी सभ्यता को, फिर जो घटना चक्र में उस टॉपिक जो भी क्वेश्चन आपके दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन उसके बाद आपको सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, तो वो चैप्टर जो आपका तैयार हो जाएगा। इतना काम करना है आपको तैयारी के लिए। और साथ दोस्तों बात करें कितने घंटे पढ़ाई करनी है, मैं पहले ही बता सकूँ आपको, तो कम से कम आप कोशिश करिए 8 घंटे तो डेली आपको पढ़ना ही चाहिए एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो आप, चाहे पीसीएस की चाहे आपका आरओ एआरओ की रेगुलर। ये नहीं कि आज पढ़ लिया 12 घंटे और 4 दिन आपने गैप ले लिया। अब देखिए दोस्तों जो टाइम आपका आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आपके लिए आ रहा है, क्योंकि देखिए इसमें आपका आईपीएल भी आएगा। जो क्रिकेट शौकीन है वो आईपीएल छोड़ते नहीं है, और जो पॉलिटिशियन के टॉपिक वो जो मतलब राजनीति में विश्वास रखते हैं वो क्या लोग क्या करते हैं कि आप 100-200 रुपये में जो आप नेताओं की रैलियाँ होंगी उसमें जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों को आपको से बच के रहना है, आईपीएल से भी साथ में आपका नेताओं की रैलियों से भी, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। कभी आपने देखा है कि किसी मतलब मंत्री का बेटा जाकर रैली में नारे लगा रहा है जय श्री राम हिंदू मुस्लिम के, ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो दोस्तों वो काम आप लोग क्यों करते हो? आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ते हो तो वहाँ पर कोशिश करो कि 1 घंटा जो पढ़ना है आपको वो दोस्तों पढ़नी है आपको हिंदी डेली। अगर 1 घंटा आप हिंदी डेली पढ़ोगे अभी से एग्जाम टाइम तक 80-90 दिन तक कम से कम, तो आराम से आपकी जो हिंदी है वो तैयार हो जाएगी अच्छी तरह से। ठीक है, और बाकी जो 7 घंटे बचे हैं आपके पास उसमें क्या करना है, उसमें आप जीएस पढ़ सकते हो, यानी 3-4 सब्जेक्ट पढ़ो कम से कम जीएस के। जैसे 1 घंटा को जैसे मान लो देखिए आपको इतिहास पढ़ रहे हो आप मान लो, ठीक है, तो जैसे आज आपने इतिहास पढ़ा तो इतिहास के साथ देखिए एक पढ़ सकते हो आप राजव्यवस्था, क्योंकि राजव्यवस्था थोड़ी आपकी आसान लगती है, और एक आपका जीव विज्ञान पढ़ लो। एक अगर आपको मन है तो आपका भारत विश्व में किसी एक भूगोल पढ़ लो। ठीक है, जो चीज़ देखिए जैसे मान लो जितना आपको इतिहास नहीं पढ़नी है उतना पढ़ लो अर्थव्यवस्था, क्योंकि दोस्तों ये 2 सब्जेक्ट आपकी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट हैं, इतिहास भी और साथ में आपकी अर्थव्यवस्था भी। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं रहा तो आपको बहुत बोर्ड लगेंगी समय दोनों, इतिहास भी और साथ में आपकी अर्थव्यवस्था। इस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। और दोस्तों देखिए इसके अलावा कोई मन में आपको डाउट हो कुछ आपको पूछना हो तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। और साथ दोस्तों अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करें तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, कॉल आप करो तो इवनिंग 5 और 6 के बीच में करना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि रात में 11 बजे कोई कॉल कर रहा है, कोई 11:30 कर रहा है, तो वो काम आपको नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।